प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं खड्वांगवरदा भयहस्तमीशं संसार रोगहरमौषधमद्वितीयं प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं खड्वांगवरदा भयहस्तमीशं संसार रोगहरमौषधमद्वितीयं। ओम नमः शिवाय। वैसे आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन आज के दिन जो सोमवार का संयोग बना है, तो जो लोग आज से ही भगवान शिव की आराधना पूरे सावन महीने के लिए शुरू करेंगे, निश्चित रूप से उनकी समस्त मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। कैसे आज के शुभ अवसर पर आप अपने माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और आज किन खास उपायों को करने से होगी जल्दी शादी, ये बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आपको ये भी बता दें कि आज किए गए उपाय सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं, और इसीलिए 12 राशि वाले आज गुरु कृपा पाने के लिए क्या खास उपाय करें, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए गुरु पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। अब आप भी हमारे डायरेक्ट नंबर्स पर कॉल करके अपनी डिटेल हमें दे सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब कालचक्र के दौरान पंडित सुरेश पांडे जी आपको देंगे। और इसकी सारी विधि जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले शो की शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त के साथ। 22 जुलाई 2013 सोमवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 11:46 तक, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 8:54 तक था। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 1:30 बजे से भद्रा काल दोपहर 1 बजे तक। आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूजन का दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु शिष्य के संगम का दिन है। आज स्नान दान की भी पूर्णिमा है, और जो महिलाएं 5 सोमवार का सावन में व्रत करना चाहती हैं, उनके लिए आज पहले सोमवार के व्रत का भी दिन है। तो पंडित जी ने आपको आज शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे दी है। गुरु पूर्णिमा, और जो भी स्त्रियां सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं सावन महीने में, वो आज से ही सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। गुरु पूर्णिमा को इतना खास क्यों माना जाता है, ये मन में आपके प्रश्न जरूर आ रहा होगा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर पंडित जी से ही जानते हैं। पूर्णिमा का क्या महत्व होता है, पंडित जी इस बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के अतिरिक्त भी अगर आप कहें तो साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। देहधारी गुरु, शरीर धारण करने वाला गुरु, मनुष्य को भवसागर से पार उतरने का रास्ता दिखा देता है। गुरुपद पंकज मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों में, गुरु के अंगूठे में पैर के एक ऐसी चमक होती है, एक ऐसी मणि होती है कि जिसको अगर ध्यान से देखा जाए, उसका चिंतन किया जाए, उसका मनन किया जाए, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो मनुष्य के हृदय में दिव्य दृष्टि का प्रकाश हो जाता है। हमारे यहाँ कवियों ने कहा कि गुरु गोविंदो उखड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान अगर एक साथ मिले तो पहले गुरु को प्रणाम करने का हमारे यहाँ विधान बताया गया है, क्योंकि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु उसे मना सकता है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो उसे भगवान भी नहीं मना सकते हैं। ऐसी मान्यता के साथ हमारे यहाँ जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य शास्त्रों में माना गया है, परमार्थ जो माना गया है, वह इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति माना गया है।
और उस आवागमन के चक्कर से मुक्ति देने का जो एक मात्र जीव शरीरधारी है वह गुरु है। गुरु हमें आवागमन के चक्कर से मुक्ति देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं और जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जब कर्क राशि में सूर्य होता है तो गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है और प्रतिवर्ष गुरु के सामने अपनी श्रद्धा को निवेदन करने का यह एक अवसर है, जिस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो पंडित जी ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। सिर्फ यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारा मकसद आपको राशिफल बताना नहीं है, आपके सवालों का उत्तर देना नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ मान्यता है, उसके बारे में भी समय समय पर पंडित जी आपको बताते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा की महिमा के बारे में तो आपने सुना ही, तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं हमारे साथ वो पंडित जी की बातों को ध्यान से आगे भी सुनिएगा। अब ये हम जानेंगे पंडित जी से कि गुरु पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय करके हम अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो पंडित जी, गुरु के बारे में आपने बताया कि वो भगवान से भी पहले पूजनीय है, लेकिन इन सभी का, गुरु का, माता पिता का और बड़ों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बड़ा महत्व गुरु का है। इस जगत में शास्त्रों में गुरु महिमा से पूरा शास्त्र भरा हुआ है। गुरु महिमा के बारे में अगर सरस्वती भी कुछ कहना चाहें तो मैं समझता हूं कि सरस्वती की वाणी कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाएगी। भगवान शिव जिस गुरु की महिमा को कहते नहीं अगाते हैं, उस गुरु की महिमा को एक साधारण इंसान नहीं कह सकता है। तो मैं अपने दर्शकों को आज इस पावन पर्व पर विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु के साथ साथ अपने माता पिता और बड़े भाई बहन यदि हैं तो उनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु अगर जगत में कोई है तो वो माँ होती है। वो आपको उठना, बैठना, चलना और नित्य क्रिया करना सिखाती है, आपको जीवन जीना सिखाती है। तो माँ आदि गुरु है, प्रथम गुरु है। उसके बाद पिता का साहचर्य मिलता है, वह भी हमारा गुरु है। भाई बहनों के साथ खेल खेल में हमें दीक्षा मिलती है, वो भी हमारे गुरु हैं। और परमार्थ को सिद्ध करने के लिए जो दीक्षा देते हैं गुरुदेव, वो तो परम परमेश्वर के समान है ही। इस दिन गुरु को पीले कपड़े, पीले फल, फूल और माला चढ़ानी चाहिए। भोजन में केसर का प्रयोग करना चाहिए। स्नान के बाद नाभि और मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। आपको बताएं, बड़ा सौभाग्य होता है जिन्हें अच्छा गुरु मिलता है। जन्म कुंडली आप अपनी देखिए, यदि गुरु आपका बढ़िया है, मजबूत है, तो आपको मृत्युलोक में भी अच्छा गुरु मिला होगा। लेकिन यदि कुंडली में नीच का है या पाप ग्रहों से विद्ध है तो आपके गुरु भी वही होंगे कि उन्हें भगवान ही जाने। साधु, ब्राह्मण और पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन जल में नागर मोथा नाम की वनस्पति पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। अपने घर में पीले रंग के फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए और साबुत मूंग मंदिर में दान करनी चाहिए। 12 साल से छोटी कन्याओं के चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर के किसी भी हिस्से में मिट्टी के नीचे दबाना चाहिए। जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके चारों कोने में सोने की कील या सोने की तार लगाना चाहिए। इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो पंडित जी ने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही आसान बातें बता दी हैं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोग आज यानी गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर कौन से खास उपाय करके गुरु कृपा के साथ साथ सफलता पा सकते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले मेष राशि वालों का राशिफल। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए आज किस्मत के तारे कितने बुलंद हैं? आज मेष राशि के जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और साधना में, पूजा पाठ में मन लगेगा। वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। नवाण मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड किया है। आइए पहले सुनते हैं इनका सवाल और फिर पंडित जी से जानते हैं कि क्या हो सकता है इनकी समस्या का निदान। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं ज्योति बोल रही हूँ मेरठ से।
मेरा जन्म है 24 मार्च 1987 5:50 सुबह का। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और कैसा परिवार मिलेगा और मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। ज्योति बेटा, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि आपका प्रश्न लग्न शनि और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा, शनि और चंद्रमा की प्रश्न काल में तृतीय एकादश दृष्टि है। आपका विवाह शीघ्र भविष्य में होने जा रहा है, बिल्कुल भी विलंब नहीं है। अधिक से अधिक आपका विवाह फरवरी महीने तक संपन्न हो जाना चाहिए, उसके पहले भी संपन्न हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर रहेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में हर समय खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आपको चाहिए कि आप आज से ही शुरू करके 5 सोमवार सावन का व्रत करें, भगवान शिव की आराधना करें और गंगा जल अगर मिल सके तो गंगा जल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर निवेदित करें। इससे आपका निश्चित रूप से मंगल होगा। और इसी के साथ ही अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। तो पंडित जी, क्या है आज वृषभ राशि वालों के दैनिक राशिफल में? आज वृषभ राशि के जातक आर्थिक प्रगति करेंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और पराक्रम बढ़ेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी। शनि की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों के बाद जानते हैं मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है आज पंडित जी? आज मिथुन राशि के जातकों का शौर्य, पराक्रम और साहस बढ़ेगा, आर्थिक सुधार की स्थिति बनेगी, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, अधिकारियों से लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के बाद जानते हैं कर्क राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या कहता है कर्क राशि वालों का आज का दिन? कर्क राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साहस में थोड़ी सी कमी आ सकती है और धन का लाभ होगा, मानसिक संतोष बना रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है, तो आज के दिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? पंडित जी, इन 4 राशियों के लिए बताइए कि आज कैसे गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीष ले सकते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करें। और वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि गाय को मीठी रोटी और गुड़ चना आज के दिन आप जरूर खिलाइए। इसी क्रम में मिथुन राशि वाले आज श्री हरि विष्णु को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। कर्क राशि वालों को आज चाहिए कि गुरु, ब्राह्मण और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनकी यथा शक्ति सेवा करें। आज गुरु पूर्णिमा है। आज कालचक्र में गुरु पूर्णिमा पर पंडित जी हमें गुरु कृपा प्राप्त करने के अचूक उपाय बता रहे हैं। अगर आप भी अपने बड़ों का आशीर्वाद और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरु पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। तो पंडित जी, सिंह राशि वालों का दिन आज कैसे व्यतीत होने वाला है? आज सिंह राशि के जातकों का भाग्य सांसेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और नौकरी में प्रगति भी होगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति करेंगे। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या शादी में रुकावटें आ रही हैं तो आज यानी गुरु पूर्णिमा पर आपकी हर समस्या हो जाएगी दूर। इसके लिए बस आपको करने होंगे कुछ आसान उपाय। क्या है वो उपाय, जानेंगे पंडित जी से थोड़ी ही देर में। अभी बात करते हैं कन्या राशि वालों के दैनिक राशिफल की। तो पंडित जी, कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? आज कन्या राशि के जातक अपने आर्थिक प्रयास में निश्चित रूप से सफल होंगे, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि धन की बचत होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, बड़ों की कृपा प्राप्त करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो आज सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर गुरु कृपा पाने के लिए सिंह और कन्या राशि वाले क्या करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इन 2 राशियों के लिए बताइए गुरु कृपा प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सिंह राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वंदे कृष्णम जगत गुरुम कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस धरती पर जिनका कोई गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु नहीं धारण किया है। तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जिसके भी गुरु हैं या गुरु नहीं हैं, सबके आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उन्हें निश्चित रूप से अपने गुरु की संपूर्ण कृपा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
और इसी के साथ ही हम कन्या राशि वालों के लिए भी जानेंगे कि वो क्या उपाय अपना सकते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों का उपाय नहीं बताया आपने। कन्या राशि वालों को चाहिए कि पीले फलों का दान आज के दिन करें। आम या कोई पीला फल आज के दिन ये दान करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु कृपा प्राप्त होगी, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन धन्य होगा। और इसी के साथ ही एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से टेलीफोन कर रहे हैं। संतोष उनका नाम है, प्रश्न करिए। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए संतोष जी। आज गुरु पूर्णिमा है गुरुजी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। गुरुजी, उसका ना नौकरी का कोई भी वो नहीं हो रहा। पहले लगी थी, वो छूट गई, फिर उसने अपना काम किया, उसमें भी कोई मतलब वो नहीं हुआ। 3-4 मतलब काफी घाटा हो गया है। तो अब उसने क्या करना है उसके भविष्य में गुरुजी, क्या होगा? संतोष, जो आपने अपने बेटे के नौकरी के संदर्भ में प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूंगा कि आपका पंचमेश और उससे दशम भाव का स्वामी क्रमशः मंगल शनि है और दोनों का इत्तेसाल हो रहा है। देखो, 1-2 दिन के अंदर इसकी नौकरी कहीं न कहीं लग जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन 3 दिन के अंदर इसकी नौकरी का कहीं न कहीं योग बन जाना चाहिए। और आपको चाहिए कि इनसे थोड़ा सा लगभग आधा किलो दही और 100 ग्राम कपूर दान करवा दीजिए किसी मंदिर में। निश्चित रूप से इनकी नौकरी बहुत शीघ्र लग जाएगी। आज है गुरु की कृपा पाने का खास मौका, आज है रिश्तों को मजबूत करने का सही मौका, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। और इसीलिए आज पंडित जी गुरु की कृपा पाने के सरल और असरदार उपाय बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं क्या गुरु पूर्णिमा का गुरु ग्रह से कोई संबंध है। अगर गुरु ग्रह कुंडली में खराब स्थिति में हो तो क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, और गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। पंडित जी, कोई ताल्लुक है गुरु पूर्णिमा और गुरु ग्रह में? बहुत बड़ा संबंध है गुरु पूर्णिमा और गुरु ग्रह में। यदि किसी के गुरु का मूल्यांकन करना हो तो उसके कुंडली में आप गुरु ग्रह का मूल्यांकन कर लीजिए। अगर गुरु ग्रह नीच का, अस्त, पाप पीड़ित या 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का गुरु केवल धन शोषण करने वाला होगा, विपत्तियों का हरण करने वाला नहीं होगा। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। कहने का आशय ये है, यदि कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है, जीवन और सुख का कारक ग्रह गुरु अच्छा है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार में उसके गुरु का बहुत बड़ा योगदान होगा। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है उनको सफलता बहुत देर से मिलती है और नेतृत्व करने की क्षमता भी नहीं होती है। ऐसे लोगों की शादी में रुकावटें आती हैं और वाणी संबंधी दोष भी उत्पन्न होता है। गुरु पूर्णिमा पर स्नान करके देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति का पूजन अवश्य करना चाहिए। पीले रंग के कपड़े और पीला फल चढ़ावा में, भोग में, नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ करके जो लोग पीले चंदन की माला से ओम गुंग गुरुवे नमः या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः या ओम मृंग बृहस्पताय नमः मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से गुरु की कृपा उन्हें अवश्य मिलती है। जप का समय, स्थान, आसन और माला एक ही हो तो जल्दी फल प्राप्त होगा। पीले चंदन का तिलक या केसर का तिलक मस्तक पर लगाने से भी गुरु की कृपा प्राप्त होती है। केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में लपेट करके दाहिने हाथ में अगर धारण किया जाए तो गुरु का दूषित प्रभाव जीवन से समाप्त होता है। मीठी रोटी और चना गुड़ गाय को यदि खिलाया जाए तो इससे भी लाभकारी स्थिति का निर्माण होता है। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। हर गुरुवार को पीले कपड़े आप धारण करें, पुखराज तर्जनी उंगली में धारण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा इतनी आवश्यक क्यों है, इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि होली के बाद से पर्व और त्योहार सनातन धर्म में बंद हो जाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा से पर्व और त्योहार शुरू हो जाते हैं। अब पहला पर्व आज आपके सामने है गुरु पूर्णिमा के रूप में, दूसरा पर्व आपके सामने आएगा रक्षाबंधन के रूप में, इसी तरह से तीसरा पर्व आपके सामने आएगा दशहरा के रूप में, विजयदशमी के रूप में, और चौथा पर्व आपके सामने आएगा दीपावली के रूप में।
फिर 5वां पर्व आपके लिए होली के रूप में आएगा। तो पर्व और त्योहारों की शुरुआत आज से होती है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग आज यानी गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर कौन से खास उपाय करके गुरु कृपा के साथ साथ सफलता पा सकते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन अभी बात करते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। तो पंडित जी, तुला राशि वालों का दैनिक राशिफल बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, रोजगार में सफलता मिलेगी और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक है जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड किया है। आइए पहले सुनते हैं इनका सवाल और फिर पंडित जी से जानते हैं क्या हो सकता है इनकी समस्या का समाधान। हेलो, नमस्कार पंडित जी, मैं रिद्धि राजपाल बोल रही हूँ मुंबई से। मेरा जन्म 12 सितंबर 1991 को हुआ था। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की कौन सी राशि है, वो किस राशि पे अपना समझ के करना चाहे वो, क्योंकि कर्क या मेष पे कंफ्यूज हो रही है कि किस में कौन सी राशि पे पता कर सके। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरी बहन ने अभी मेडिकल एग्जामिनेशन का एंट्रेंस दिया है, तो उसने अभी मेडिकल का एंट्रेंस कर दिया है, तो उसके बाद उसको उधर मुंबई में एडमिशन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? रिद्धि, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपने माता का न तो डेट ऑफ बर्थ बताया है, न ही उनका नाम बताया है, इसलिए उनके बारे में ये बता पाना कि उनकी राशि कौन है असंगत होगा। जहां तक आपने अपने बहन के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आपके बहन के अर्थात आपके तृतीय भाव से पंचम भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति दोनों की इस समय तृतीय एकादश दृष्टि है, लेकिन सूर्य मध्य में होने के कारण अभी इन्हें एमबीबीएस के क्षेत्र में इस साल सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं या रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट जाता है, तो आज यानी गुरु पूर्णिमा पर किन उपायों से बनेगा जल्दी विवाह का योग, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल की। तो पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातक आर्थिक चिंता में रहेंगे, थकान महसूस होगी और पत्नी को शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। उत्साह में कमी आएगी। बजरंग माळ का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। गुंजन है एक दर्शक ग्वालियर से। जी बताइए क्या प्रश्न है। हेलो, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है तो पूछिए। हेलो जी, मैं आवाज गुंजन बात कर रही हूँ। पंडित जी नमस्कार, ग्वालियर से। जी पंडित जी, मैं अपने और अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा जन्म 11/12/83 सुबह 10 बजे मुरैना में हुआ है और मेरे हस्बैंड का नाम आनंद है। उनका 20/2/83 सुबह 7:40 पर शहडोल में हुआ है। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, हमें कोई संतान नहीं है और हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर है। मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब रहती है फिर छूट जाती है। अभी उनकी काफी अच्छी जॉब लगी हुई है। मैं चाहती हूँ वो इसी जॉब में काफी लंबे समय तक सेट रहें और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। गुंजन, देखिए ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, तो पहली बात संतान के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो उसमें देखिए थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपको संतान प्राप्ति होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है, तो आप चिंता न करें। आपको चाहिए कि आप गणेश जी के 1008 नाम से किसी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करें। इसके परिणाम स्वरूप आपको संतान की प्राप्ति होगी। जहां तक आपने अपने पति के रोजगार के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पति के 10म भाव का स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में अपने भाव को देखने वाला है, इसलिए आपके पति की जीविका में अब अस्थायित्व रहेगा। और इसी के साथ ही आइए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज भाग्योदय हो पाएगा धनु राशि वालों का पंडित जी? आज धनु राशि के जातकों का जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान का सुख मिलेगा। सूर्य की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले गुरु पूर्णिमा पर क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इन 3 राशियों के लिए उपाय बताइए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। देखिए, तुला राशि के जातक केले के पेड़ पर हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं। और वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बच्चों को किताब और बड़ों को धार्मिक पुस्तकें बांटें। धनु राशि वाले भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर पीला झंडा लगवाएं। इससे निश्चित रूप से
आपकी गुरु पूर्णिमा का पर्व आपके लिए सार्थक होगा और आपका भाग्योदय भी होगा। और इसी के साथ ही अब वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट यानी आपकी कुंडली का। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं इलाहाबाद के रहने वाले आशीष सिंह। पंडित जी, इनकी कुंडली क्या कहती है? आशीष का जन्म 24 अगस्त 1980 को 7:50 पर सायंकाल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आशीष की कुंडली कन्या लग्न की है और लग्न में शनि 6वें भाव रोग भाव का स्वामी होकर के विराजमान है। इनके कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी शुक्र 10वें भाव में है। इनके कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है। इनकी मकर राशि है लेकिन वो केतु के साथ है और राहु की दृष्टि से युक्त है। ऐसी स्थिति में एक तो इनकी मानसिक स्थिति हर समय ऊहापोह की रहेगी और निगेटिव विचार ज्यादा इनके मन में आएंगे। शनि की लग्नस्थ स्थिति इनके स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना को प्रदर्शित करता है और अभी राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। ये कुछ निर्णय अनिर्णय की स्थिति में फंसे हुए हैं और जीविका का क्षेत्र भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। गुरु सूर्य और बुध की स्थिति वैभाव में होने के कारण जीवन में आर्थिक तंगी का भी वातावरण है। इन्हें चाहिए कि राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, एक बकरी की बच्ची दान करें और दुर्गा जी के मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। और इसी के साथ ही आपको हम बता दें कि आशीष की भाभी इस वक्त हमारे साथ है, निहारिका उनका नाम है। बताइए, कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं तो? हाँ जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि उनकी हेलो जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि उनकी शादी में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए, शादी में विलम्ब का कारण ये है कि इनका विवाह भाव बृहस्पति वो वैभाव में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में विवाह में विलम्ब होता है और विवाह 34वें या 35वें साल में होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आशीष जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए आप जरूर अपनाएंगे। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी, प्रश्न बताइए अपना और नाम भी बताएं साथ ही। नीना, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे अपनी बेटी मेरी बेटी का नाम सुनिधि शर्मा है। उसका जन्म 28/11/1995 जी 2:15 बजे दोपहर को हुआ है। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या वो उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उसके इष्ट गुरु कौन है और क्या उसका IAS ऑफिसर बन पाएगी? देखिए, सही बात यह है कि आपने सुनीति के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो पढ़ाई लिखाई में तो वो ठीक है, वाक शक्ति उसके अंदर बहुत अच्छी है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने की व्याख्या करने की क्षमता उसके अंदर बहुत है। उसके इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की उपासना करें। और जहां तक IAS बनने के बारे में आपने प्रश्न किया है तो मैं बताऊं कि सुनीति के पंचम भाव से जो दसम भाव, आपके पंचम भाव से जो दसम भाव बन रहा है उसमें ऐसा कुछ प्रबल योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सही और सकारात्मक पद पर नौकरी करेंगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इसी के साथ ही एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। पंडित जी, मेरा नाम वर्षा यादव है। मैं जबलपुर से हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/03/1990 और मेरा जन्म स्थान जबलपुर है और जन्म समय 1 PM। जी, क्या जानना चाहती हैं वर्षा जी? पंडित जी, मेरा जॉब कब तक लगेगा और मेरे विदेश जाने के कोई योग है कि नहीं? नौकरी में आपके ज्यादा विलम्ब की स्थिति नहीं है। अधिक से अधिक 3 से 4 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। जहां तक आपने विदेश जाने के बारे में आपने प्रश्न किया है तो मैं बताऊं, आपका गमनेश सूर्य इस समस्या राशि में बैठा हुआ है। अगर आप प्रयास करोगी तो 1 वर्ष के अंदर ही आपके विदेश यात्रा का योग प्रशस्त होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। तो पंडित जी, मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है? आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से शुभ समाचार भी मिलेगा। नया कारोबार शुरू होगा। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद पंडित जी, कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है? आज कुंभ राशि के जातकों के साहस में वृद्धि होगी, परिवार का सुख मिलेगा और धन बढ़ सकता है। यात्रा कर सकते हैं, नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। सोनम एक दर्शक दिल्ली से फोन कर रही हैं, प्रश्न करिए। हेलो, बोलिए। हेलो,
हाँ जी, मैं सोनम सोनम बोल रही थी। हेलो, बोलो बेटा। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 93, जी राजस्थान खेड़ली से। जी जी। तो मैं अपने आगे कैरियर के बारे में पूछना चाहती थी। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं आगे कंफ्यूज हूँ कि मैं बीटेक करूँ या बीबीए करूँ। देखो, सही बात यह है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, तो आपके दशम जीविका भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल अपने भाव को दृष्टि से देख नहीं रहा है, और जो आपने प्रश्न किया है चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी बुध है। तो मैं तो कहूंगा आपको कि आपके प्रश्न कुंडली के आधार पर आपको बीटेक ही करना चाहिए, और बीटेक करने के बाद आपको एमबीए करना चाहिए। बीबीए यदि आप कर रही हैं तो इसका मतलब कि आप पढ़ाई से जी चुरा रही हैं, इसलिए आप बीटेक करिए। और इसी के साथ आइए अब जानते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। पंडित जी, क्या है आज मीन राशि वालों के दिन में खास? आज मीन राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है। रिश्तेदारों से लाभ प्राप्त करेंगे। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा पर क्या खास उपाय हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इन 3 राशि वालों के लिए उपाय बताइए आज के दिन। मकर राशि वालों को बच्चों को केसर मिला हुआ दूध पिलाना चाहिए, इससे लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के लोग गुरु पूर्णिमा पर शालिग्राम की पूजा करके तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। और मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आज ब्राह्मणों को पीले कपड़े आप दान करें। एक दर्शक है यमुनानगर से, रवि उनका नाम है, प्रश्न करिए। रवि, आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। मैं कुसुम बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बोलिए कुसुम जी। हाँ जी, मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1969। पंडित जी, मेरी तबीयत ठीक, नमस्कार पंडित जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती जी। और मेरा दिल घबरा रहता है, मेरे पैरों में दर्द रहता है, सारे शरीर में, दिमाग ऐसे हो जाता है जैसे सो रहा है। हाँ, आपके प्रश्न से छठे भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ है। आपको थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करवाने के बाद आपके शरीर में स्नायु तंत्रों की बीमारी है, नसों का खिंचाव होता है, जिसके कारण आपके शरीर में दर्द और उलझन की स्थिति बनती है। आपको चाहिए हरे भरे पार्क में कम से कम 1 घंटे तक आप बैठने की कोशिश करें और गाय को हरा चारा भी खिलाएं, इससे आपका रोग ठीक होगा। और जल्दी शादी के लिए हमें गुरु पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। हेलो, बोलिए। मैं मनीषा विश्व बोल रही हूँ मुंबई से। तो मेरे बेटे के बारे में, रेशमा के बारे में पूछने का है। उसका बर्थडे है 28 सितंबर जी। तो उसको सिपजी में अभी फेल हुए, तो उसको मैं कौन सी लाइन दूं करके, उसने वापस कौन होगा, वापस इसमें करे कि फिर दूसरी लाइन दूं मैं इसको? आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, क्षमा करिए, किसी दूसरे का प्रश्न करवाइएगा जब आवाज साफ आए। बलराज हैं दिल्ली से दर्शक। जी बलराज, पूछिए प्रश्न। हाँ जी मैम, मेरे को पंडित जी से, गुरु जी से ये पूछना था कि मेरा कोई काम नहीं है, मैं किस काम में अपना काम करूं जिससे मुझे कुछ लाभ हो। बलराज जी, आप कितने साल के हैं? मैं जी 43 साल का हूँ जी। मेरा जन्म जो है 7/8/70 का जन्म है जी। अच्छा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दशम भाव का स्वामी शनि है। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और जमीन से निकली हुई वस्तुओं का व्यवसाय यदि आप करेंगे, लोहे से संबंधित वस्तुओं का यदि आप व्यापार करेंगे, तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और इसी के साथ ही आइए अब आपको उपाय बताते हैं। आखिर अगर आपकी शादी में विघ्न आ रहा है, रिश्ते बनते बनते टूट जा रहे हैं, तो गुरु पूर्णिमा पर आप क्या कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? पंडित जी, इस बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, जल्दी शादी के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर गरीबों में पीले फल जैसे आम, केला दान करना चाहिए और पीला रुमाल अपने पास रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के बेसन के लड्डू समर्पित करना चाहिए और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को पीले कपड़े भी दान करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के मंदिर में जाकर के पीली मिठाई, फल, फूल और कपड़े दान करना चाहिए। 1 किलो चने की दाल के साथ साथ सोने का आभूषण भी यदि शक्ति सामर्थ्य है तो दान करना चाहिए। यदि लड़के की शादी नहीं हो रही है तो ब्राह्मण को कुछ दान आज के दिन देना चाहिए, और यदि कन्या का विवाह शीघ्रता से नहीं तय हो रहा है तो कुंवारी कन्याओं को आज के दिन पीले वस्त्र दान करना चाहिए। और नोएडा से एक दर्शक है, अनिल उनका नाम है, प्रश्न करिए।
गुरुजी कई वर्षों से आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। आज सौभाग्य से आपका नंबर मिल गया है। जी जी। मेरा जन्म तिथि है 2 मई 1972। जी। जानना चाहूंगा कि मेरा बिजनेस कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपको बताना चाहूंगा कि आपका व्यवसाय धीरे धीरे प्रगति करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके व्यवसाय के प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन 2014 के अप्रैल महीने से निश्चित रूप से आप एकाएक उछाल पाएंगे, अर्थात एकाएक आपकी उन्नति तेजी के साथ होगी। और जहां तक भविष्य का प्रश्न है, भविष्य आपका उत्तम है। आपको चाहिए कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करते रहें, जिससे सदैव आपका भाग्योदय निरंतर बना रहे। और इसी के साथ कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी से जानेंगे आपकी किस्मत का हाल। पंडित जी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।